समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव। नमो नमः तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ महामुनिराजों की। अनंत विकल्प, अनंत संसार, और उस अनंत संसार में अनंत दुखों को प्राप्त करते जीव मात्र और मात्र अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे मन में विकल्प उठते हैं, उन विकल्पों को हम समीचीनता प्रदान करें और उनका सम्यक रूप से समाधान यदि प्राप्त करते हैं, तो जो विकल्प हमारे लिए अनंत संसार का कारण बन रहे थे, वे ही अनंत सुख का साधन भी बन सकते हैं। आवश्यकता विकल्पों को समीचीनता के साथ उनका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने की आवश्यकता। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाष शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से अक्षत मोदी महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, प्रभावना अंक की कथा में उर्मिला रानी जैन धर्म पर संकट आने पर धर्म की प्रभावना के लिए वज्र कुमार मुनिराज के पास गए। यदि मुनिराज की शरण में नहीं जाती, बल्कि संकट निवारण के लिए जिनेंद्र भक्ति और नमोकार मंत्र का ही स्मरण करती, तो उर्मिला रानी को जैन धर्म की प्रभावना नहीं करने का दोष लगता क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। यहाँ तो दोष लगने की जैसी कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का स्वयं का एक सोच और नज़रिया होता है कि उसे अपने रुके हुए कार्य को सिद्ध करने के लिए किसकी शरण को प्राप्त करना है। और प्रभु की शरण प्राप्त करने की जगह कोई गुरु की शरण प्राप्त करता है, गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करता है, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य को क्रियान्वित करता है, तो वह वहाँ जाने की जगह प्रभु की जगह चला जाता या आदि तर्क वितर्क कुतर्क करना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। वर्तमान स्थिति में उस व्यक्ति को कब क्या करना सूझ जाए ये कहा नहीं जा सकता। जैसे उर्वशी रानी मुनिराज के पास पहुंचकर प्रभावना के लिए निमित्त ऐसे मुनिराजों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद और बहुत सारे क्रियाओं को समझते हुए उन्हें प्रभावना
का पुरुषार्थ करने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया था, ये वास्तव में श्लाघनीय था। वे वहाँ नहीं जाते, महाराज को या महाराज के पास ना पहुँच के प्रभु की भक्ति से ही कार्य सिद्ध कर लेते, तो भी कोई गैर बात नहीं थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्हें धर्म प्रभावना नहीं करने का दोष लगेगा। अगर स्वाभाविक रूप से धर्म प्रभावना करते समय उन्हें जो सूझ आए जिस समय पर, वही प्रभावना के लिए निमित्त होता है। जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है, यथाकृतम अपाकृतम, यानी जैसे बने वैसे धर्म की प्रभावना श्रावकों को करनी चाहिए। तो नमोकार मंत्र पढ़ के प्रभु की आराधना करते हुए, या उससे भी उन्हें लगा कि नहीं निर्ग्रंथ गुरु हमारे समीप है, तो उनके समीप पहुंचकर उन्होंने धर्म की प्रभावना की। अगर नहीं करते तो उनको किसी प्रकार से कोई पाप दोष लगने वाला नहीं था, क्योंकि उन्होंने अच्छे अभिप्राय से अच्छा कार्य किया। नहीं करते तो कोई बात ही नहीं थी। बात दोष की पाप की तब होती है जब जान के व्यक्ति, उसे पता है कि हमें प्रभावना करने हैं, हमें सम्यक दर्शन के अंगों का परिपालन करना है, और निमित्त मिलने पर भी वह उन अंगों का पालन नहीं कर रहा है, या प्रभावना की जगह अप्रभावना के लिए निमित्त बन रहा है, तो दोष लगेगा। पर जो प्रभावना के निमित्त होने पर भी माना कि किसी का नियोग नहीं है, किसी का पुण्य नहीं है, किसी के भाव ही वैसे नहीं होए, तो वो कोई अप्रभावना नहीं कर रहा है, या प्रभावना नहीं करने से उसे दोष नहीं लग रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सैटेलाइट जंक्शन इंदौर मध्य प्रदेश से पंकज जैन ऑडियो मैसेज के रूप में अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा नाम पंकज जैन है और मेरा प्रश्न यह है कि जब भी कोई भी साधु केस लंच करते हैं तो उनको उपवास करना क्यों जरूरी होता है? नमोस्तु गुरुदेव। जब मुनिराज केसलूच करते, नियम से उनके लिए उपवास करना ये आगम का विधान है। इसके पीछे मुख्य दो कारण आचार्य भगवंतों ने बताया है कि जब भी केसलोच की आज्ञा है, वह केसलोच करते हुए केसलोच की विधि पूर्ण रूप से उपवास पूर्वक हो। ये आगम की जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, और आज्ञा का पालन करना ये निर्ग्रंथ मुनिराज और श्रावकों का कर्तव्य होता है। आज्ञा सम्यक का आज्ञा विचय नाम के धर्म ध्यान का पालन करते हुए पहला कारण तो स्पष्ट समझ में आया कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, केसलोच उपवास पूर्वक ही होता है, इसलिए केसलोच के दिन उपवास किया जाता है। दूसरा कारण अगर तर्क के साथ आगम के परिप्रेक्ष्य में समझा जाए तो जब केसलोच होते हैं तो केसलोच करते समय उन केस में, बालों में, दाढ़ी, सर आदि में जो कुछ जीव रहने की संभावना है, उनको उखाड़ कर फेंकते समय हो सकता है उनकी विराधना हुई, या कई बार केसों को उखाड़ते समय, केस लॉन्च करते समय खून भी निकलता है, रक्त भी निकलता है, तो रक्त निकलने पर भी जीवों की वहाँ विराधना होने की संभावना होती है। रक्त निकल रहा है तो स्वाभाविक रूप से जीवों की विराधना हो ही रही है। उस रक्त के माध्यम से गाल पर, मस्तिष्क पर जहाँ जहाँ खून निकल रहा है, इसीलिए वह राख को भी लगाया जाता है, राख का भी प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। तो ये मुख्य दूसरा उद्देश्य इसके साथ आज्ञा के साथ समझना होगा कि केसलोच करते समय जो जीवों की विराधना वहाँ हो रही है, उस विराधना के रूप में उसका प्रायश्चित तद उपवास के रूप में ही स्वयं से लेने की विधि आगम में बताई है। इसके अलावा भी मतलब उपवास पूर्वक केसलोच करने के बाद भी, उसके प्रायश्चित रूप उपवास करने के बाद भी उसका पुनः एक प्रायश्चित गुरु भगवंतों से लेने की विधा भी आगम में बताई है। जो जितना अधिक से अधिक पापों से बचते हुए आरंभ सारंभ से लगे हुए दोषों का प्रक्षालन करने के लिए ये सब कुछ विधाएं आगम में बताई गई है। उपवास पूर्वक करना, प्रायश्चित के रूप में उपवास करना, ये दो मुख्य कारण उस केसलोच के साथ उपवास का कहा जाता है, और उसके बाद भी पुनः प्रायश्चित लेकर ही उन दोषों का निराकरण किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उदयनगर इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती सुनीता जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु नमोस्तु। अपने इष्ट का वियोग होने पर अपने भावों को कैसे स्थिर रखें? माँ, श्रावक अगर इष्ट वियोग नाम के
उस शोक से, दुख से अपने आप को नहीं बचाता, या पुनः पुनः इष्ट वियोग के निमित्त से दुख, खेद, शोक आदि करता है, तो कहीं ना कहीं वह उस आर्द्र ध्यान की ओर ही अग्रसर होता है, और आर्द्र ध्यान के निमित्त से, रौद्र ध्यान के निमित्त से नियम से दुर्गति को ही जीव को प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए जब जब कभी इष्ट के वियोग के बारे में विकल्प उत्पन्न होते हैं, तुरंत ही उसे रोकने का, अपने मन को, अपने आप को स्थिर करने का पुरुषार्थ करना होगा। सबसे पहले तो ये बात अवश्य समझनी होगी कि इष्ट वियोग के कारण जो भी दुख करेंगे उसका फल पुनः हमें असाता वेदनी के रूप में आने वाले समय में मिलेगा। जो बचा हुआ इष्ट का संयोग है वो भी उस असाता के कारण से वियोग के रूप में बदलने की संभावना है। आज दुख कर रहे हैं तो दुख का फल मुझे पुनः कल भी दुख मिलेगा, ये सोचने पर ही कुछ अंशों में स्थिरता आने की संभावना है। अन्यथा बाहर के कितने ही उपक्रम आप करते रहना, पर जब तक आप अपने मन को इन बातों को लेकर स्थिर नहीं करेंगे कि दुख करने से मुझे पुनः दुख मिलेगा, आने वाले दुखों की श्रृंखला मेरे स्थिर होने से ही हो पाएगी या रुक पाएगी, तभी जाकर आप कुछ अंशों में अपने मन को स्थिर कर पाएंगे। कोई मंत्र या कोई अन्य क्रियाओं से मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। ये जो नियोग था, जितना संयोग रूप प्राप्त हुआ है वह आज वियोग रूप फलीभूत हो रहा है। ये संसार का नियम स्वीकार करना होगा, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग नियम से होता है, और आज नहीं तो कल जब वियोग होना ही था तो जो हो चुका है उसके बारे में सोचकर खेद करके पुनः पुनः इष्ट वियोग के बारे में शोक करते हुए कर्म का आश्रय करना उचित नहीं है। ये आपको अपने मन को अपने से ही समझाने की आवश्यकता है, और जब आप अपने मन को समझा पाओ तभी मन कुछ अंशों में स्थिर हो सकता है। बाहर के किसी के कहने से, किसी के कोई कुछ करने से स्थिरता नहीं आ सकती। जो हो चुका वह मेरे कर्म के निमित्त से ही हुआ है। अगर मुझे पुनः आने वाले समय में पाप कर्मों से बचना है तो स्थिरता लानी होगी। ये निर्णय करके ही मन को ठीक करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन अगले समीचीन विकल्प करें। नमे त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि महावीर जयंती या अन्य भगवान की जयंती पर घरों या मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी की तरह पालने झुलाने की परिपाटी 2-3 वर्षों से चालू हुई है, तो क्या ये धर्म संग्रह? कृपया जिज्ञासा का समाधान। नमोस्तु। माँ, भगवान की जयंती का अर्थ ही होता है भगवान का जन्म कल्याणक मनन, और जन्म कल्याणक मनाते समय जो श्रावकोचित क्रियाओं को उस तीर्थंकर बालक के रूप में कर रहा है उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं। ये कोई दूसरे के द्वारा या दूसरे स्थानों से प्रेरित होकर किया जाने वाला कार्य नहीं है। अपितु आपने अगर पंचकल्याणक आदि देखा होगा तो पंचकल्याणकों में भी जब जन्म कल्याणक होता है, सुबह भगवान का जन्म होता है और शाम को भगवान का पालना झुलाया जाता है, और एक नहीं अनेक उसके पीछे के कारण तरीके सब कुछ उस पंचकल्याणकों में विधिवत समझाने का प्रयास लगभग सभी स्थानों में किया जाता है। इसलिए कोई जन्म कल्याणक के दिनों में अगर तीर्थंकर बालक की प्रतिकृति आदि बनाते हुए उनका पालना झुलाना आदि कार्य किया जा रहा है तो इसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी दोष नहीं है, पर उसका तरीका मतलब ये सोचकर समझकर पालना झुलाने आदि की प्रक्रिया को करना होगा कि वह बालक है, ना कि तीर्थंकर भगवान है। वहाँ तीर्थंकर भगवान के प्रतिकृति के रूप में बालक तीर्थंकर का ही पालना झुलाया जा रहा है, ना कि भगवान तीर्थंकर का। ये दोनों में अंतर करते हुए ही झुलाने वालों को भी स्पष्ट होना चाहिए। अधिकांश यही होता है कि देखा सेखी में क्रियाएं तो हो रही है, पर क्यों, कहाँ, कैसे, उसके पीछे का अभिप्राय या
कैसा क्या होता है ये सोचे समझे भी या बिना करने से कभी फल नहीं मिल सकता। पर ऐसा करने में मतलब तीर्थंकर बालक का पालना झुलाने में कोई दोष नहीं है। वहाँ स्पष्ट लिखना उल्लेखित करना आवश्यक है कि महावीर भगवान बालक या तीर्थंकर बालक महावीर बाल तीर्थंकर आदि आदि रूप लिखते हुए ही भ्रांति को मिटाकर इन क्रियाओं को करने में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उदयनगर इंदौर मध्य प्रदेश से संदीप जैन अगले समीचीन विकल्प करें। रत्न त्यागीधारी मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि व्रती श्रावक कैसे होते हैं? क्या प्रथम प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा धारण करने वाले ही सिर्फ व्रती श्रावक कहलाते हैं, या अष्टमी चतुर्दशी का व्रत या कोई भी 1-2 व्रत धारण जीवन पर्यंत जो लोग करते हैं वो भी व्रती श्रावक की श्रेणी में आते हैं? कृपया समाधान कीजिए। मात्र किन्हीं दिनों में कुछ व्रतों को धारण कर लेना ये किसी व्यक्ति को व्रती कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो श्रावक आजीवन यम रूप से उन 12 व्रतों को धारण करता है, चाहे दूसरी प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक हो, उनको ही पूर्णतः व्रती कहा जा सकता है। पहली प्रतिमा में भी 12 व्रतों का परिपालन नहीं होता। वहाँ मात्र दर्शन प्रतिमा और सम्यक दर्शन से 25 दोषों से रहित होकर पालन की विधि कही जाती है। दूसरी प्रतिमा या 12 व्रतों का अभ्यास कहा जाता है। इसलिए जो व्रती श्रावक पंचम गुणस्थानवर्ती स्वीकार किया जाता है, जो एक देश चारित्र को ग्रहण करने के कारण से सम्यक दर्शन के साथ होने के कारण से जो विरत सम्यक दर्शन पंचम गुणस्थानवर्ती कहा जाता है, वह तभी संभव है जब वह यम रूप से यानी आजीवन रूप तक उन 12 व्रतों को ग्रहण करता है। इसलिए सामान्य रूप से अष्टमी चतुर्दशी या अन्य किन्हीं दिनों में कोई भी व्रत या कोई नियम संकल्प करने वाला व्रती हो आवश्यक नहीं है। उपचार से जो रोहिणी व्रत, 16 कारण व्रत, 10 लक्षण व्रत, अष्टमी चतुर्दशी व्रत आदि करने वालों को उपचार से लोग व्रती कह रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, व्रती है, कुछ दिनों का कुछ महीनों का ब्रह्मचर्य लिया है या अष्टमी चतुर्दशी का व्रत है, इन्हें उपचार से तो व्रती कह रहे हैं, कहा जाता है व्यवहार में, पर वास्तविकता यही है जो दूसरी प्रतिमा से लेकर, पहली भी नहीं दूसरी प्रतिमा से लेकर आगे जो उन 12 व्रतों का विधिवत पालन करता है वही पंचम गुणस्थानवर्ती व्रती कहलाने की योग्यता रखता है। माना कि मात्र व्रतों को धारण कर लिया, किसी ने कह दिया व्रत ग्रहण कर लिए, व्रत क्या है पता नहीं है, तीनों समय की सामायिक पता नहीं है, शुद्ध भोजन का बोध नहीं है, प्रतिक्रमण कब क्या करना, स्वाध्याय आदि आदि कोई विधाय पता नहीं है, मात्र देखा सेखी में व्रत दिया लिया ऐसा भी पुरुषार्थ है, तो भी वह आगम के परिप्रेक्ष्य में व्रती कहलाने की योग्यता नहीं रखता। निर्दोषता से 12 व्रतों का पालन करने वाला श्रावक ही व्रती श्रावक आगम के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है। फिर उपचार से दिखावे के लिए कहने के लिए कोई कुछ भी करे, ये व्यवहारिकता है। कायदा तो दूसरी प्रतिमा के आगे ही 12 व्रतों का पालन होने से व्रती कहलाने योग्यता रखता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शशि कासलीवाल उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। ईश्वर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 16 कारण व्रत जो आप करते हैं तो इसमें एक धान लेना जरूरी है, और यदि हम ये व्रत करें तो हम दोनों टाइम का ले सकते हैं नियम, मतलब ऐसा ले लें कि हम 2 ही बार खाना खाएंगे क्योंकि हमको दवाई वगैरह लेना रहती है। अच्छा, ये साल में 3 बार करना ज़रूरी है और 16 साल तक करना ज़रूरी है? नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। माँ 16 कारण व्रत किसी विशिष्ट ही विधि से करना ऐसा नियम नहीं है। ये ज़रूर है प्रत्येक व्रत की जो उत्तम विधि लिखी है उस उत्तम विधि को, मतलब एक छोड़कर एक उपवास करना या 32 उपवास करना, ये तो 16 कारण की उत्कृष्ट विधि कही है। पर माना कि उत्कृष्ट विधि से व्रत करने की शक्ति नहीं है तो व्यक्ति अपने शक्ति के अनुसार उन 16 कारण व्रतों को
32 दिनों तक कर सकता है, पर ये पक्का है कि तीनों समय, तीनों पखवाड़े में जो 16 कारण आते हैं, उन 16 कारण को 16 वर्ष तक करना, ये तो बिल्कुल अनिवार्यता है। पर ये बिल्कुल अनिवार्यता नहीं है कि एक अनाज से करना है, इतनी रस छोड़ के करना है, उपवास, एकासन आदि किन्हीं विधियों से करना है। अपनी शक्ति के अनुसार आप 2 बार भोजन ग्रहण करें, पूरा भोजन करें, पर मात्र 2 बार ही लेंगे, 2 बार अन्न लेंगे, 2 बार जल लेंगे, इस प्रकार से नियम बनाया जा सकता है। स्वयं की जैसी शक्ति है वैसे शक्ति के अनुसार किया जा सकता है। माना कि दोनों समय भोजन करते हुए भी, एक रस का त्याग करते हुए, दही का त्याग करते हुए, तेल का त्याग करते हुए भी नियम लिया जा सकता है। इतना भी नहीं, अन्य भी प्रकार से, मतलब जैसे कोई एक अनाज से 16 करण करता है तो हम दिन में 5 अनाज ही लेंगे, ऐसा भी नियम लिया जा सकता है। ये तो जघन्य रूप से अपने शक्ति के अनुसार उपवास या शक्ति के अनुसार व्रत करने की व्यवस्था आगम में लिखी है। उत्कृष्ट व्यवस्था तो उपवास आदि से ही है, पर नहीं हो पा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम व्रत ही नहीं कर पाए। तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करने की अपेक्षा से जो ये 16 कारण भावनाओं का व्रत कहा जाता है 32 दिन तक का, उसे अपने शक्ति के अनुसार करे जो हमारी शक्ति है। पर ये ध्यान रखें कि तीनों समय, मतलब तीनों पखवाड़े में हम कर सकते हैं क्या, ऐसा ही नियम ले। आज मतलब वर्तमान के चैत के पखवाड़े में कुछ, पुनः भादो के में कुछ, अन्य कुछ, ऐसा नहीं। 3 वर्ष के तीनों समय में एक जैसा ही व्रत का परिपालन करने की शक्ति लेकर ही उसे करना चाहिए। बहुत कुछ त्याग करने से ही व्रत हो जरूरी नहीं है। अल्प पुरुषार्थ हमारे शक्ति के अनुसार 2 नहीं 3 बार ही भोजन करेंगे, 1 बार दवाई, पानी लेंगे, आदि आदि। हम जैसा नियम बनाएंगे वैसा नियम बनाते हुए उन्हें साल में तीनों बार करते हुए 32 दिन करना, ये अपने शक्ति के अनुसार जघन्य रूप से 16 कारण व्रत करने की विधि हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।